अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का रिजल्ट कुछ ऐसे होगा कि आप एक प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे, लेट्स से वंस अपॉन अ टाइम। जैसे ही आप ये लिख के एंटर करेंगे, ये प्रॉम्प्ट जाएगी जीपीटी को। जीपीटी इस रिस्पॉन्स को, इस प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करेगा और उसकी एक कंप्लीशन देगा, सिंगल कंप्लीशन देगा। हम यहाँ पे चैट कंप्लीशन नहीं यूज़ कर रहे, सिंगल कंप्लीशन यूज़ कर रहे हैं, और वो आपको पूरी स्टोरी रिटर्न कर दिया उसने। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब ये है कि आपको स्टोरी लिखना चाह रहे हैं। देयर वाज अ रॉयल फैमिली दैट रिसाइडेड इन अ ब्यूटीफुल कैसल, ब्ला ब्ला एंड लर्निंग मोर अबाउट द प्लांट्स, जो भी इसने लिख के मुझे दिया है। ठीक है, सो इस तरह का रिस्पॉन्स लेने के लिए ओपन एआई पे जाके अकाउंट कैसे बनता है, उससे की कैसे रिट्रीव की जाती है, उस की को अपनी फेच रिक्वेस्ट में यूज़ कैसे किया जाता है, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे की जाती है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और जावास्क्रिप्ट को इस तरह प्रॉम्प्ट्स और अलर्ट्स की फॉर्म में कैसे करके एक सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन बनाई जाती है। अभी हम पेज को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, जिस तरह चैट जीपीटी में आपके एचटीएमएल पेज पे चीज़ें लिखी आती हैं, वो जो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, वो चीज़ उसमें इंटीग्रेट होगी। फिलहाल हम अलर्ट्स और प्रॉम्प्ट्स में ही या फिर कंसोल में ही अपने रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं। सो दिस वीडियो इज़ नो एक्सेप्शन अंटिल वी गो थ्रू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले जब आपने ओपन ए की एपीआई को यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपका ओपन ए अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा वैसे ऑलरेडी बना हुआ है, बट आपके इस ट्यूटोरियल के लिए आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट। ठीक है, यहाँ से आप जाएँ ओपन ए की ये पेज पे, इसको साइन अप करें। साइन अप करने के बाद ये मेरी पुरानी आईडी है जिसको मैं नहीं अभी यूज़ करूँगा। मैं अपनी गूगल आईडी से बना लेता हूँ नया। ठीक है, अच्छा, पहली दफ़ा क्योंकि मैंने बनाया अकाउंट, तो वो पूछ रहा है कि आप किस काम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो मैं अभी उसको बता देता हूँ कि मैंने एपीआई में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, अब उसने मुझे वेलकम टू ओपन एआई प्लेटफॉर्म, स्टार्ट विद द बेसिक्स, यहाँ पे उसने मुझे बेसिक्स टीच करने के लिए एक होम पेज खोल दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या चीज़ें लेनी है अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, क्योंकि क्योंकि हम टेक्स्ट बेस्ड बात कर रहे हैं, हमने यहाँ से, अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने एआई सीखना है ओपन एआई वाला, तो वो तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, वो बात पे बात ख़त्म नहीं होगी। अभी सिर्फ हम अब एपीआई इंटीग्रेशन सीख रहे हैं विद अ केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटिंग द जीपीटी मॉडल। तो जीपीटी का हम देख लेते हैं कि क्या तरीक़ाकार है। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो का प्री रिक्विजिट है आपने पिछली वीडियो देखी हो, वरना आप कुछ चीज़ें मिस करेंगे। सिर्फ 20 मिनट की वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी हुई उसको जाके देख लें, क्योंकि वो आपको बेसिक्स क्लियर कर देगी एपीआईज़ की। उसके बाद आप इस पे आएँ तो बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे दो किस्म के एंड पॉइंट्स हैं, विच इज़ V1 कंप्लीशंस एंड V1 चैट कंप्लीशंस। ठीक है, जो GPT-4 और GPT-3 टर्बो, जो चैट वाले मॉडल्स हैं ना, जिसमें पूरी डायलॉग की हिस्ट्री जो होती है वो रीड हो रही होती है, उसके लिए ये चैट कंप्लीशंस वाला एंड पॉइंट है। और जो सिंगल प्रॉम्प्ट और सिंगल रिस्पॉन्स वाले सारे मॉडल्स हैं, वो सिर्फ कंप्लीशंस वाला मॉडल है। ठीक है, तो जिस तरह का मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में दिखाया था कि हम वंस अपॉन अ टाइम लिखते हैं और एक रिस्पॉन्स आता है जिसमें पूरी स्टोरी लिखी होती है, तो इट मीन्स कि वी आर यूजिंग सिंगल प्रॉम्प्ट एंड सिंगल रिस्पॉन्स। तो उसके लिए हम ये चैट कंप्लीशंस वाला नहीं, ये V1 कंप्लीशंस वाला करेंगे। चैट कंप्लीशंस वाला आप प्रोजेक्ट में करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोजेक्ट असाइन करूंगा, उसमें आपने ये वाला करना है, करके मैं आपको ये वाला यूज़ करके दिखाऊंगा, और आपने अपने प्रोजेक्ट में चैट वाला यूज़ करना है। ठीक है, तो V1 कंप्लीशन वाला ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, हम एंड पॉइंट उठा लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ओपन एआई के नाम से फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट के अलावा हमें क्या चाहिए, इस केस में हमें एपीआई की चाहिए होती है।
सो लेट्स गो बैक टू द ओपन एआई पेज और यहाँ से अभी हम की कैसे लेंगे। अच्छा, हमने इसमें डिफरेंट किस्म के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो हम एक मॉडल भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो उसमें सबसे पावरफुल मॉडल है सिंगल प्रॉम्प्ट सिंगल रिस्पॉन्स का, वो टेक्स्ट डाविंची है। इसको हम मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं तो कर लें, बट फिलहाल फॉर दिस केस वी आर पिकिंग अप टेक्स्ट डाविंची मॉडल, ठीक है। ये मॉडल मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मॉडल इज इक्वल टू, अब इसे मैं अपने वेरिएबल्स पिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद इधर जाएंगे हम व्यू एपीआई कीज, ठीक है। यहाँ चला गया, अभी तक मेरी कोई की बनी हुई नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से क्रिएट न्यू सीक्रेट की करूँगा, माय टेस्ट की, और मेरी एक एपीआई की जनरेट हो गई है यहाँ पे, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको भी मैं यहाँ पे इस की को भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इट इज़ नॉट बेस्ट प्रैक्टिस जनरली कि आप वीडियोस पे या इस तरह बनाते हुए अपनी कीज़ शेयर करें। मैं ऑब्वियसली इसके बाद चेंज कर दूंगा इस की को, आपके किसी काम नहीं आएगी, बट आपको चला के तो दिखाना है ना इसी की पे। अच्छा, उसके बाद हमारी की जनरेट हो गई। यूसेज रेट लिमिट्स मेंबर्स, ठीक है, बिलिंग, अच्छा। अमूमन ना इसमें पहले तो होता था आपका ना फ्री ट्रायल, अभी आई थिंक इट इज़ इट आपको ये एक $1 का टोकन भी नहीं देता अभी फ्री में, अगर फ्री ट्रायल है ही नहीं। शुरू शुरू में होता था $5 का। तो यू नीड टू सेटअप अ पेड अकाउंट। अच्छा, पेड अकाउंट सेटअप करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पे भी कर रहे हैं, सिर्फ आपने एक वैलिड कार्ड की डिटेल्स डालनी होती हैं और वो आपको फ्री ट्रायल उसके बाद देता है, ठीक है। देता फ्री ट्रायल ही है, लेकिन बगैर पेड अकाउंट सेटअप किए नहीं देता, क्योंकि अगर इन केस आप ऊपर जा रहे हो तो वो फिर आपको चार्ज करना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स सेटअप द पेड अकाउंट टू एनेबल दिस एपीआई की। सेटअप पेड अकाउंट, आई एम इंडिविजुअल। अच्छा जी, अब तो मुझे आपके सामने कार्ड भी डालना पड़ेगा, आपके सामने तो नहीं मैं डालूँगा, मैं दूसरे पेज पे अपने कार्ड की डिटेल्स डालता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अच्छा, मैं अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ, ये ना समझिएगा यहाँ पे वीडियो रुक गई है। अच्छा जी, कंट्री पाकिस्तान है, ठीक है। अच्छा, कार्ड की डिटेल्स में कार्ड नंबर है, आपका सीवीसी कोड होता है, एक्सपायरी डेट होती है, आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, और कोई लंबा काम नहीं है। अगर आपके पास वैलिड क्रेडिट कार्ड है तो यू कैन सिंपली सेट अप योर पेड अकाउंट। अच्छा जी, मेरा फॉर्म प्रोसेस हो रहा है पेमेंट मेथड का, ओके। अब मेरी सब्सक्रिप्शन, जैसे ही आप अपने अकाउंट की डिटेल्स एंटर कर देंगे तो आपकी सब्सक्रिप्शन हो जाएगी, और यहाँ पे क्रिएट पेड अकाउंट के बजाय कैंसिल पेड अकाउंट लिखा आ जाएगा। इट मीन्स पेड अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। अब जाके हम देखते हैं कि यूसेज क्या आ रहा है हमारा और हमारे पास कितने क्रेडिट्स अवेलेबल है। अच्छा जी, इस मंथ 120 मैं यूज़ कर सकता हूँ। आई थिंक ये 120 आपको बिल होंगे, ठीक है। बहुत थोड़ा सा कंज्यूम होता है, इन केस आप सीखना चाहते हैं तो हार्डली 0.5 $0.6 आप काफ़ी सारी प्रॉम्प्ट्स दे के उसको, आप इसकी रेट से हम बात करते हैं, ठीक है।
120 आपको पर मंथ बाय डिफ़ॉल्ट इंडिविजुअल प्रोफाइल पे असाइन हो जाएगा। नाउ यू कैन सिंपली यूज़ दिस की। ये जो आपने की कॉपी की थी ना, अब ये की आपकी चलेगी जब भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अगला काम आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ फेच रिक्वेस्ट करनी है और आपने जिस एपीआई को यूज़ कर रहे हैं ना उसका रेफरेंस देखना है कि उसमें आपको क्या क्या भेजना होता है। अच्छा, ये तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन का कोड दिया हुआ है। ओके, ये है चैट कंप्लीशंस का। कंप्लीशंस पे हम आएंगे। हम जो एंड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं वो कंप्लीशंस का है, ठीक है। ये वाला एंड पॉइंट है। ये हम आ गए मतलब एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पे। अब इसमें क्या क्या हमारे पास जा सकता है पोस्ट रिक्वेस्ट में, वो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मॉडल का नाम जाएगा, प्रॉम्प्ट जाएगी, मैक्सिमम टोकन्स जाएंगे, ये टेम्परेचर, टॉपी एंड स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूज़ हम फ़िलहाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये ऊपर वाले 3 पैरामीटर्स यूज़ करेंगे अपनी रिक्वेस्ट बनाते हुए, ठीक है। और आपने अपनी की कहाँ डालनी होती है, वो आपने हेडर्स में डालनी होती है, इस तरह बेरर लिख के आगे आपकी जो भी ओपन ए की है। सो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसके बाद इसको मैं इस साइड पे लगाता हूँ अब, और इसके साथ साथ हम अपने इस पे प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा, अब हमारा जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, जो हमारा जनरल फॉर्मेट है पोस्ट रिक्वेस्ट का, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। किधर गया, ओपन AI.js। अब इसको हम फुल कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, सो नाउ वी विल बी इंटरेक्टिंग विद दिस एपीआई ऑफ जीपीटी, ठीक है। अब इसमें हमने और क्या करना है, ये हम पूरा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, एंड पॉइंट यहाँ पे ये लिखा था, इस लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैं पिछले जो उसमें एस केस बता रहा था। अच्छा, आपका जो डाटा है दैट इज़, अच्छा अब जो मैंने आपको चीज़ बताई थी दैट इज़ ऑथराइजेशन, ठीक है। ये ऑथराइजेशन आपने यहाँ पर हेडर्स में डालनी होती है। बेरर प्लस यहाँ पे, सॉरी, बेरर आपकी ये स्ट्रिंग है जिसमें आपने ये एपीआई की डालनी है, ठीक है। चलें जी, आपकी एपीआई की यहाँ चली गई। ओके, मे बी ये इस तरह काम ना करें, इसको हम ये आई थिंक डॉलर साइन के साथ ही डालेंगे। वेट, इसको ऑथराइजेशन की वेरिएबल, अच्छा यहाँ पे ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। Maybe this was the reason it was not working. ठीक है, ये ले। असल में बेरर के आगे अपनी पूरी की लिखनी होती है, मतलब इट इज़ अदरवाइज इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख दूँ तो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। लेकिन आप अमूमन कोड का हिस्सा नहीं बना रहे होते, की आप इन्वायरमेंट से फेच कर रहे होते हैं, तो ये बेहतर प्रैक्टिस है कि इस तरह आप एपीआई की अपनी डालें, ठीक है। अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट का ओवरऑल ये स्ट्रक्चर किस तरह है, ये जानने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया था कि पिछली वीडियो देख लें एक दफ़ा, ताकि आपको जनरल आइडिया हो जाए। अच्छा, माई डाटा में जो मैंने क्रिएट करने थे वेरिएबल्स, दोज वर, किधर गए, ओके ये तो हम उसमें आ गए। हाँ, ये थे ना, मैक्सिमम टोकन्स मॉडल, और ये डाटा हमारा अंदर जाना है। अच्छा, ये मॉडल मैं पहले से क्योंकि इस फॉर्म में लिख चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली यूँ कर दूँगा,
ठीक है, और मैक्सिमम टोकन्स में 100 कर देता हूँ। और प्रॉम्प्ट जो होगी ना हमारी, प्रॉम्प्ट भी सिस्टम लेगा। लेट्स, इसको मैं क्या देता हूँ, कांस्टेंट माय प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे एंटर। अब ये वो वाली प्रॉम्प्ट है जो आपके ब्राउज़र में होती है, एंटर प्रॉम्प्ट। ठीक है, ताकि यूज़र जो प्रॉम्प्ट एंटर करे, जिस तरह आपको चलते हुए नज़र आ रहा था, तो ये वेरिएबल चला जाएगा आपके प्रॉम्प्ट की जगह। ठीक है, तो आपके डाटा में आपका मॉडल चला गया, आपकी प्रॉम्प्ट चली गई, और मैक्सिमम टोकन्स चले गए। टोकन की डेफिनेशन होती है, इसके लिए भी आपको ओपन एआई की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट टोकन आई थिंक 4 या 5 कैरेक्टर्स को ना टोकन कहते हैं, मतलब वर्ड से थोड़े छोटे होते हैं ऑन एवरेज। टोकन्स का जो साइज़ होता है इट इज़ 75% ऑफ एवरेज लेंथ ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। अच्छा, ठीक है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई। हाँ, अब जो आपने डाटा यहाँ पे वापस आना है ना, आपके जेसन रिस्पॉन्स, वो ये सीधा सीधा आपने पूरा डाटा तो नहीं रिकॉर्ड करना, ठीक है। जब भी आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, इसने तभी यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स का फॉर्मेट दे दिया, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें ये जो रिस्पॉन्स का टेक्स्ट है ना, इसको आपने उठाना है, और ये टेक्स्ट किसके अंदर है, चॉइसेस के अंदर, ठीक है। तो आपने पिक करना है डाटा डॉट चॉइसेस, और ये चॉइसेस आप देखें यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में है, ठीक है, और लिस्ट का पहला ऑब्जेक्ट है, तो चॉइसेस 0 हो जाएगा। और चॉइसेस के अंदर आपने क्या उठाना है, टेक्स्ट उठाना है, ठीक है। और ये जो n है, आई थिंक इसके लिए ट्रिम की कमांड यूज़ होती है, बट लेट्स लीव इट दिस वे फॉर नाउ। इसको हम ऐसे डिस्प्ले करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। अच्छा, इस प्रॉम्प्ट को ना फ़िलहाल मैं इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और इसको हम ऐसे चला के देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। और अब इस पूरे कोड को ना मैं ब्राउज़र या कंसोल में चला के देखता हूँ क्या होता है। लेट्स सी। अच्छा जी, कुछ हो रहा है, ये देखें जी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ब्रेव एंड डिटरमिन्ड यंग प्रिंसेस इन अ डिस्टेंट किंगडम, और उसने मुझे पूरी स्टोरी 100 वर्ड्स की लिख दी है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने कंसोल में लॉक कराया था। नाउ लेट्स डू इट लाइक द वे आई शोड यू एट द बिगिनिंग, जिसमें हम प्रॉम्प्ट्स और अलर्ट्स में इसको शो कर रहे थे। कंसोल वाला एक लेवल है, प्रॉम्प्ट वाला उससे अगला लेवल है, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल उससे अगला लेवल है, जिसमें वही सारी चीज़ आपके पास HTML में डिस्प्ले हो जाएगी, पेज का हिस्सा बन जाएगी। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हम API से अगले लेक्चर में करेंगे। इससे अगला अगला वही है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और वो आखिरी चीज़ है उसका, उसी की एक वेरिएशन है जिसको JQuery कहते हैं, वो उसके एंड में होगी, वो हमारा आखिरी लेक्चर बन रहा है। सो आपने समझे इस टाइम सारी जावास्क्रिप्ट सीख लिया, सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आपका सीखना रहेगा, जो इससे अगले लेक्चर में वो भी कवर हो जाएगा। सो जावास्क्रिप्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस के बाद। इट इज़ वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। लेट्स गो बैक। इसको इधर ही लगा देते हैं दोबारा। अच्छा, अब मैं इसको प्रॉम्प्ट्स और अलर्ट्स की फॉर्म में बनाता हूँ। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट्स और अलर्ट्स की फॉर्म में बनाने के लिए, और आप चाहें कि वो पेज के साथ है, तो यू नीड टू क्रिएट अ पेज। HTML पेज आपने बनाना है, ठीक है। HTML पेज में आपने ये स्क्रिप्ट डालनी है, ताकि ये स्क्रिप्ट चले, और जब भी आप HTML पेज को रिफ़्रेश करें तो ये वाला पेज आ रहा हो। सो हाउ यू डू दिस, ओपन AI के नाम से HTML पेज, यहाँ पे हम HTML का बॉयलर प्लेट
कोड लिखेंगे। ठीक है, ये बाकी चीज़ें फ़िलहाल मैं हटा रहा हूँ जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी में जस्ट हम एक हेडिंग 1 में ओपन API इंटीग्रेशन लिख देते हैं हेडिंग में, और टाइटल में हम स्क्रिप्ट, हेडर में हम स्क्रिप्ट डाल देते हैं जो हमने चलानी है। स्क्रिप्ट को सोर्स लिख देते हैं, यहाँ पे सोर्स कैसे बन रही है, openai.js। ठीक है, अब ये पेज जब भी खुलेगा तो ये openai.js चलेगी। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस को, ये जो पूरा लिख दिया, इसको हम एक फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन, और इसको हम GPT का नाम दे देते हैं, और इसके अंदर जो एक वाहिद वेरिएबल फ़िलहाल हम रखना चाहते हैं, दैट इज़ प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, माय प्रॉम्प्ट लिखेंगे, माय प्रॉम्प्ट। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इस फंक्शन के अंदर फिट कर देंगे। ये ठीक है जी, फंक्शन के अंदर आ गया पूरा, और इसमें वाहिद वेरिएबल जो है वो माय प्रॉम्प्ट यहाँ पे पास हो रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने स्पेलिंग की गलती की है, इट इज़ माय प्रॉम्प्ट। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम प्रॉम्प्ट को प्रॉम्प्ट में एंटर करें, तो इधर हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट, और हम कहेंगे एंटर प्रॉम्प्ट, एंटर प्रॉम्प्ट, और इस तरह कर देंगे हम इसको। और उसके बाद हमने इस GPT के फंक्शन को रन कर देना है इसी प्रॉम्प्ट के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोड क्योंकि फंक्शन से तो स्टार्ट होता नहीं है, कोड की पहली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी जिसमें आपसे प्रॉम्प्ट मांगेगा, और उसके बाद इस प्रॉम्प्ट के साथ इस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। सिर्फ एक चीज़ जो हमने थोड़ी सी फ़र्क करनी है, ये जो जहाँ पे हम फेच कर रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है console.log choices। अच्छा, अब एक और चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये जो देन है ना, इसके आगे तो ये सारा एक लाइन में लिखा हुआ है। अगर आप इसको मल्टीपल लाइंस में लेके जाना चाहते हैं ना, तो उसका भी तरीका है कि यहाँ पे आप करली ब्रैकेट्स यूज़ कर लें। ठीक है, और करली ब्रैकेट्स जहाँ पे क्लोज होंगे वहाँ तक आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके अब आप जो हैं, लेट से अब आप जो हैं, लेट से इसको इस तरह, अच्छा, कि कंसोल में भी आप लॉक कराना चाह रहे हैं, और आप उस वो जो अलर्ट आ रहा है उसमें भी लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अलर्ट में भी आप लिख देंगे, वो जो आपके सामने वाली विंडो में नहीं आ रहा होता, तो data.choices.text। ठीक है, आपने इसमें अलर्ट में भी लिख दिया। सो आई थिंक इट शुड वर्क नाउ, उस तरह ही काम करेगी जिस तरह मैं आपको दिखा रहा था। तो इसका हम यहाँ से ये कॉपी करते हैं, कॉपी पाथ, और इसको अब हम रन करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। ठीक है जी, पहली चीज़ तो सही हो गया, एंटर प्रॉम्प्ट आ गया। लास्ट नाइट आई सॉ अ ड्रीम अबाउट। ठीक है, ये मैंने प्रॉम्प्ट दे दी, एंड लेट्स सी इसके साथ वो करता क्या है, कुछ करता भी है कि नहीं करता। ओके, उसने मेरा पूरा ख्वाब बता दिया, कंसोल में भी उसने प्रिंट आउट कर दिया उस चीज़ को, और अलर्ट में भी डाल दिया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन इंटीग्रेट OpenAI APIs in your JavaScript application in your HTML pages। अभी यस, HTML पेज पे ये चीज़ कैसे शिफ्ट होगी वो आपको अगले ही लेक्चर में पता चल जाएगा, विच इज़ अबाउट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा, अब इसका जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो हमने
बात जो की थी उसकी, हाँ, इसमें हमने बात की थी कंप्लीशंस की, ठीक है, ये वाला एंड पॉइंट था, ठीक है। इस पे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट की, आपने करना है चैट पे। अब चैट पे आपने करना क्या है वो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि वो कर क्या रहा है, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट आपने खुद एग्जीक्यूट करना है। उसकी जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो मैं आई विल मेक देम अवेलेबल ऑन गिटहब। अगर आप गिव अप कर दें तो आप उन फाइल्स को देख के उसको बना सकते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूँ कि उसमें क्या होता है। उसमें वी आर रनिंग अ कंप्लीट चैट। दिस इज द वन आई थिंक। सो दिस इज़ योर प्रोजेक्ट, जिसमें होना क्या है, जिसमें चैट चलेगी। अभी मैं कहता हूँ उसको हेलो, उसके आगे कहानियाँ नहीं लिखेगा, मुझे हेलो का जवाब देगा। यूज़र की तरफ से हेलो आया, वो अलर्ट पे ना पूरी हिस्ट्री भी मेरी साथ साथ प्रिंट कर रहा है। यूज़र ने कहा हेलो, मतलब मैंने कहा हेलो, आगे से मुझे जवाब है हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। मैं उसको बता देता हूँ लेट्स से माय नेम इज़ अवैस, जस्ट टू वैलिडेट कि उसे याद रहता है या नहीं। माय नेम इज़ अवैस। ये अच्छा, इसमें ये यहाँ पे डाविंची नहीं यूज़ हो रहा मॉडल, यहाँ पे GPT 3.5 टर्बो यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये आपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, और इस प्रोजेक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो HTML पेज है, ये HTML पेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन ये स्क्रिप्ट आपने खुद बनानी होगी। अच्छा, माय नेम इज़ अवैस, ओके नाइस टू मीट यू अवैस, हाउ कैन आई असिस्ट यू। अब मैं उसे पूछूँ ना व्हाट इज़ माय नेम। अब मैंने एग्जैक्ट यही चीज़ जो है पाइथन के अपने लेक्चर में करके दिखाई थी पूरी, आपने उसी उसी सबको जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट पे इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ माय नेम, अगर वो मेरा नाम सही बता देता है तो इसका मतलब है कि हमारी चैट काम कर रही है, वो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को याद रख पा रहा है। सो व्हाट इज़ माय नेम, उसने नीचे क्या कहा, योर नेम इज़ अवैस, ठीक है। ये पूरा डायलॉग कर रहा है मेरे साथ। तो दिस इज़ योर प्रोजेक्ट। अब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा या ब्लैंक उसको प्रॉम्प्ट दूंगा तो इसको बंद हो जाना चाहिए, उसके बाद अगला सवाल नहीं पूछना चाहिए। सो दीज आर द requirements of your project. In this project, you will have to create a chatbot that interacts with user in the browser using the OpenAI's V1 chat completions endpoint। जो हमने अभी ट्यूटोरियल किया वो completions का था, आपने यूज़ करना है chat completions। मॉडल कौन सा यूज़ करना है, GPT 3.5 टर्बो, ठीक है। ये आपका मॉडल नेम हो गया, ये आपका एंड पॉइंट नेम हो गया। अब इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें जो मैसेजेस हैं ना वो होते हैं उसकी अरे की फॉर्मेट में। इसमें आपकी अरे का भी और ऑब्जेक्ट्स का भी कॉन्सेप्ट पूरा पूरा टेस्ट होगा, लूप्स का भी होगा। इस प्रोजेक्ट को आपने अगर कर लिया ना सही तरह, बगैर इधर उधर से देखे या बगैर चैट जीपीटी गूगल इस्तेमाल किए या मेरा सोल्यूशन देखे बगैर, तो इट मीन्स कि आपको जावास्क्रिप्ट आ गई है पूरी। जावास्क्रिप्ट में फिर और ज़्यादा आपको खपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में कभी। छोटी छोटी नई नई चीज़ें होंगी वो आप सीखते रहेंगे टाइम के साथ। सो इसकी उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, यूज़ जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट अलर्ट फेच। अच्छा, द प्रॉम्प्ट शुड इंक्लूड द एंटायर चैट हिस्ट्री। आपने देखा जब मेरे पास प्रॉम्प्ट आ रही थी उसके पीछे जितनी भी चैट हो चुकी है वो सारी नज़र आ रही थी। ये इसकी प्रोजेक्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अच्छा, हर मैसेज में ना एक रोल और कंटेंट की प्रॉपर्टी है। ये जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना उसका चैट कंप्लीशन का, आपको समझ आ जाएगा कि इसके रिस्पॉन्स को कैसे करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, अब आपको ये रिक्वायरमेंट समझ आ जाएगी। अगर मैं आपको इसकी कंप्लीशन वाले उस पर जाके दिखाऊँ ना, इसके रिस्पॉन्स का फॉर्मेट, क्रिएट चैट कंप्लीशन, ठीक है। दूसरे वाले में, अच्छा पिछले वाले में क्या होता था, आप भेजते थे कंप्लीशंस में क्या था, कंप्लीशंस में आप डायरेक्टली भेजते थे मॉडल प्रॉम्प्ट मैक्सिमम टोकन्स। इसमें पैरामीटर्स में आप मॉडल भेजते हैं और मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट नहीं भेजते। अब मैसेज जो है इट इज़ अ लिस्ट, ठीक है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ मैसेजेस। इसके अंदर ये एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आपका जो की वैल्यू पेयर है वो रोल बता रहा है। एक रोल यूज़र होता है, एक रोल सिस्टम होता है, फिर कंटेंट के अंदर आपको जाके टेक्स्ट आता है। तो इसको आपने ग्रैब करना है डिस्प्ले कराने के लिए या फिर भेजने के लिए। और एक मैसेज की आप ग्लोबल एरे लेंगे जिसके अंदर आप मैसेजेस प्रिंट करते जाएंगे। बिल्कुल सेम एल्गोरिथम मैंने पाइथन के अपने ओपन एआई के लेक्चर में इंप्लीमेंट करके दिखाया था, आपने इसमें एग्जैक्ट उसको इंप्लीमेंट करना है। आई होप आप ये लोग कर पाएंगे। अगर आपसे ना हो सके तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द सोल्यूशन, आप
इसको इंटरेक्टिवली एक दूसरे से डिस्कस करके या मुझसे डिस्कस करके ग्रुप पे डिस्कस करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये आपने कर लिया खुद तो इट इज़ अ बिग डील। आपने इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट की लूप्स अच्छी समझ ली, आपने ऑब्जेक्ट्स अच्छे समझ लिए, आपने अरेज अच्छी समझ ली, आपने एपीआई इंटीग्रेशन अच्छी समझ ली, जावास्क्रिप्ट का हर कॉन्सेप्ट आपने अच्छा समझ लिया है अगर ये प्रोजेक्ट आपने खुद कर लिया। आप होपफुली आप कर पाएंगे, नहीं कर पाते तो मेरे ख्याल में आप इन्हीं लेक्चर्स को दोबारा देखेंगे तो आप कर पाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच।